जियोपॉलिटिक्स का गेम अब सिर्फ लैंड बेस्ड नहीं रहा, बल्कि ओशन भी इस रेस का एक मेजर पार्ट बन चुके हैं। इंडियन ओशन रीजन आज के टाइम में वर्ल्ड का एक इम्पोर्टेंट बैटलफील्ड है। ये रीजन ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस के लिए क्रिटिकल है। दो बड़े कंट्रीज चाइना और इंडिया अपनी मैरीटाइम स्ट्रेटेजीज के थ्रू यहाँ अपने इन्फ्लुएंस को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी, जो अग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री एक्सपेंशन पर फोकस करती है। दूसरी तरफ है इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी, जो अलायंसेस और पार्टनरशिप के जरिए अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर रही है। इस वीडियो में हम इन दोनों स्ट्रैटेजीज को डिटेल में समझेंगे, उनकी हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म विजन है जो इंडियन ओशन रीजन में अपना इकोनॉमिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाने पर फोकस करती है। ये टर्म पहली बार अमेरिकन स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स ने कॉइन किया था और इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स, नेवल बेसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाना जो चाइनीज इंटरेस्ट को सिक्योर करे। ये स्ट्रैटेजी काफी हद तक चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि उसका 80% इंपोर्टेड ऑयल और ट्रेड मलक्का स्ट्रेट के जरिए पास होता है, एक चोक पॉइंट जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ब्लॉक किया जा सकता है। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में कुछ मेजर पर्ल्स हैं जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के एनर्जी रिसोर्सेज तक चाइना के एक्सेस इंश्योर करता है। ग्वादर पोर्ट के जरिए चाइना पर्शियन गल्फ के करीब अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट एक और सिग्निफिकेंट पर्ल है, जहां इंडेक्ट डिप्लोमेसी के जरिए चाइना ने 99 ईयर लीज पर इस पोर्ट का कंट्रोल ले लिया। ये इंडियन ओशन में चाइनीज नेवल के लिए एक बेस के रूप में काम करता है, जो इंडिया के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। बांग्लादेश का चित्तागोंग पोर्ट और म्यांमार का क्याकट्रू पोर्ट भी स्ट्रैटेजी के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। चित्तागोंग पोर्ट साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के बीच एक कनेक्टिविटी हब बना रहा है, जबकि क्याकट्रू पोर्ट के जरिए चाइना ने एक ऑयल और गैस पाइपलाइन एस्टैब्लिश की है जो मेनलैंड चाइना तक एनर्जी सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करती है। ये पाइपलाइन मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करते हुए चाइना की एनर्जी वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करती है। जिबूती में लोकेटेड चाइना के नेवल बेस इंडियन ओशन और रेड सी में चाइनीज इन्फ्लुएंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। ये लोकेशन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सुएज कैनाल का कंट्रोल भी इनडायरेक्टली पॉसिबल होता है, जो एशिया और यूरोप के बीच एक मेजर ट्रेड रूट है। चाइना का अप्रोच इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी है, जो डेवलपिंग नेशंस के लोन्स ऑफर करता है ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। ये सब स्टेप्स चाइना की ग्लोबल एम्बिशंस को सपोर्ट करते हैं, जो इंडियन ओशन रीजन में एक हेजेमोनिक पावर बनने के डिटेक्शन में जा रहा है। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए इंडिया ने अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। ये स्ट्रैटेजी अलायंसेस और पार्टनरशिप्स पर फोकस करती है, जो रीजनल स्टेबिलिटी और इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर करती है। इंडिया का अप्रोच मिलिट्री से ज्यादा कोलैबोरेटिव है, जो म्यूचुअल ट्रस्ट और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। इंडिया की स्ट्रैटेजी का कॉर्नरस्टोन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जहाँ एक ट्राई सर्विस मिलिट्री कमांड लोकेटेड है। ये आइलैंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मलक्का स्ट्रेट के पास है, जो चाइना के ट्रेड रूट्स के लिए एक लाइफलाइन है। इंडिया यहाँ से चाइनीज मूवमेंट्स को मॉनिटर कर सकता है और इंडियन ओशन में अपनी डोमिनेंस मेंटेन कर सकता है। चाबहार पोर्ट ईरान में लोकेटेड है और ग्वादर पोर्ट का एक काउंटर है। इस पोर्ट के जरिए इंडिया अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक अपने ट्रेड और एनर्जी कॉरिडोर्स को एक्सपैंड कर रहा है, जो पाकिस्तान और चाइना के इन्फ्लुएंस को साइडलाइन करता है। इंडिया ने वियतनाम के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस और नेवल कॉपरेशन स्टैब्लिश किया है। वियतनाम के कैम रैन बे पर इंडिया का स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस साउथ चाइना सी में चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट पर चाइना पर इंडिया का एक्सेस इंडियन ओशन और साउथ ईस्ट एशिया के बीच कनेक्टिविटी को रीइंफोर्स करता है। जापान और इंडिया के बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेशन भी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव्स BRI का एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं, जो इंडिया और जापान का शेयर गोल्स को रिफ्लेक्ट करता है। मंगोलिया के साथ इंडिया की पार्टनरशिप चाइना को लैंड बेस्ड कंटेनमेंट प्रोवाइड करती है, जो एक इनडायरेक्ट बट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। इंडिया का डक्कम पोर्ट, जो ओमान में है, मिडिल ईस्ट में एक और सिग्निफिकेंट एसेट है, जो अरेबियन सी और इंडियन ओशन के बीच इंडियन नेवी के प्रेजेंस को इंश्योर करता है। मालदीव्स और सेशेल्स के साथ पार्टनरशिप्स और अग्रीमेंट्स भी इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। असम्पशन आइलैंड पर इंडिया अपनी मिलिट्री बेस डेवलप कर रहा है, जो इंडियन ओशन के वेस्टर्न पार्ट्स में चाइना इन्फ्लुएंस को लिमिट करेगा। इंडिया की स्ट्रैटेजी अलायंसेस और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्वाड और एशियान के जरिए अपनी रीच और इम्पैक्ट को बढ़ाती है।
ये अप्रोच इंक्लूसिव है जो ट्रस्ट बिल्डिंग और शेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड्स फंडामेंटली अलग अप्रोचेज हैं, लेकिन दोनों का अल्टीमेट एम इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेंस स्टैब्लिश करना है। जहां चाइना अग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के जरिए अपने आप को स्टैब्लिश कर रही है, वहीं इंडिया अपने कोलैबोरेटिव और सस्टेनेबल पार्टनरशिप्स के जरिए अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रही है। चाइना का अप्रोच अग्रेसिवली और रिस्क लेडन है। हम्बनटोटा पोर्ट इसका एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल है, जहां होस्ट नेशन अपने सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर हो गया। इसके कॉन्ट्रास्ट में इंडिया का फोकस अलायंसेज और रीजनल स्टेबिलिटी पर है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस को कम करे और ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प कर रहे। इंडियन ओशन रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण ये राइवलरी सिर्फ रीजनल नहीं ग्लोबल डायमेंशन ले रही है। ये वर्ल्ड के ऑयल ट्रेड का एक मेजर रूट है और किसी भी एक कंट्री का फुल कंट्रोल होने का मतलब है ग्लोबल ट्रेड और स्टेबिलिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट। इंडियन ओशन रीजन की सिग्निफिकेंस सिर्फ ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं है। ये एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है जहां से ग्लोबल पावर डायनामिक शिफ्ट हो रही हैं। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और इंडिया के नेकलेस ऑफ डायमंड्स दोनों ही एक बड़े पिक्चर्स का हिस्सा हैं। एक ऐसा रेस जो रीजनल और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को रीडिफाइन कर रही है। अगर ये कंपटीशन अनचेक्ड रहा तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एशिया तक नहीं पूरे वर्ल्ड में दिखाई देगा। इंडिया के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है क्योंकि इंडियन ओशन रीजन उसकी स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है। चाइना के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने ग्लोबल एम्बिशंस को फुलफिल करने की। दोनों नेशंस की स्ट्रेटेजीज उनकी सर्वाइवल और ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुकी हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और नेकलेस ऑफ डायमंड्स एक मैरीटाइम चेसबोर्ड को दिखाते हैं जहां हर मूव का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म और वाइड स्प्रेड होगा। जहां एक तरफ चाइना के एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अपने सोवरेनिटी और इन्फ्लुएंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये राइवलरी सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल कंपटीशन नहीं है बल्कि एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल का भी इंडिकेशन है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को इफेक्टिवली काउंटर कर पाएगी? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।